एवरीवन, हिल ऑफ द सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि अप्रैल एंड मई ये दोनों मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पर इन दोनों मंथ्स में आप लोगों को मिलकर रहेगा, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग में देखेंगे। सो आप लोग के सामने यहाँ पर दो ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर हैप्पी स्लीप लो, एंड साथ में यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए हैप्पी मैजिक फॉर पेट्स। तो जो भी कार्ड की एनर्जी, उसके कलर्स, उसका नेम आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है नहीं भी करे। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, so, अगर आप लोगों ने यहाँ पर हैप्पी स्लीप लो का कार्ड चूज़ किया है तो चले यहाँ पर देख लेते हैं अप्रैल एंड मई ये दोनों मंथ्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर, क्या कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। एंड देखा जाए ना तो धीरे धीरे अभी एनर्जीज यहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं, हाई हो रही हैं, हाई हाई एक्सपेंड हो रही है यहाँ पर एनर्जीज। अभी कुछ टाइम से ऐसा था कि काफ़ी सारे लोग लो फील कर रहे थे, लेथार्जिक फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा थका थका सा फील कर रहे थे। लेकिन अभी एनर्जीज कलेक्टिव ये है कि वो फिर से वो एनर्जी वापस से आ रही है, वो एक एंथुजियाज्म वापस से आ रहा है, वो एक एक्साइटमेंट यहाँ पर वापस से आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट कि कैसे रहने वाले हैं अप्रैल एंड मई। और कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए कि कैसे रहने वाले हैं ये दोनों मंथ्स। ऑप्शन फर्स्ट, भगवान जी से प्रेयर करते रहिएगा कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, 6 ऑफ कप्स, कोई ऑफर आप लोगों की तरफ आने वाला है। ये कार्ड जैसे ही आया मुझे इसके साथ एक ही मैसेज मिला, कोई ऑफर आप लोगों की तरफ आने वाला है। अब ये जो ऑफर है ये चाहे तो हो सकता है करियर के साइड से हो, या हो सकता है आपकी लव लाइफ के साइड से हो, कोई पर्सन आपको प्रपोज करे, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करे। हो सकता है ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो या फिर कलीग हो, या काफ़ी टाइम से आप इनको जानते हो। लेकिन यस, कोई आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है और एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आप भी रिसिस्ट नहीं कर पा रहे हो। मैं देखती हूँ यहाँ पर सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। 3 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, आपके पास्ट के एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं अच्छे नहीं रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट, इस वजह से थोड़ा सा डरते हो, चीज़ों को अच्छे से परख लेना चाहते हो, अच्छे से जान लेना चाहते हो, और फिर अपनी लाइफ में आपको इस किसी मुद्दे पर पहुंचना चाहते हो। बेसिकली वो चीज़ यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोग बहुत ही, ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ही मतलब देखा जाए यहाँ पे तो सुलझे हुए पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ चलने वाले पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, एक काम सी एनर्जी, एक शांत सी एनर्जी है। मतलब अंदर चाहे कितना भी कुछ भरा पड़ा हो, अंदर चाहे कितना भी कुछ चल रहा हो, लेकिन आप हमेशा खुद को बैलेंस कर लेते हो, आप हमेशा खुद को संभाल लेते हो, आप खुद को हमेशा हील कर लेते हो। लेकिन पास्ट की कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी रही हैं भाई, और आपको बस ये है कि मैं वही गलती दोबारा से नहीं करूं, मैं वही सेम पैटर्न पे दोबारा से नहीं चलूं। तो एक होता है ना कि जैसे फूंक फूंक कर कदम रखना वाली चीज़, तो वो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन अप्रैल एंड मई में आप लोग अपनी हीलिंग भी कर रहे हो, मुझे ये चीज़ यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ अच्छी किताबें यहाँ पर आप लोग अपने लिए पढ़ रहे हो, किसी फिलोसफर को सुन रहे हो यहाँ पर, या कुछ अच्छी किताबें पढ़ रहे हो यहाँ पर आप, या कुछ डीप मेडिटेशंस आप लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हो। ये सारी चीज़ जो है वो यहाँ पर मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। अपना एक स्पिरिचुअल रूटीन सेटअप कर रहे हो कि मुझे इतने बजे उठना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे ये करना है, मुझे योगा करना है, मुझे डीप ब्रीदिंग करनी है, मुझे एफर्मेशंस करनी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ों को ऑप्शन फर्स्ट में ये भी देख रही हूँ कि आपने यूनिवर्स के सामने सरेंडर भी कर दिया है, अपनी कंसर्न्स, अपनी परेशानी, अपनी चिंता फिक्र जो भी कुछ है, और एक गो विद द फ्लो की एनर्जीज में अभी आप रहना चाहते हो। बहुत ही स्पिरिचुअल हो ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन बहुत टफ एक्सपीरियंसेस भी एट द सेम टाइम आप लोगों के लिए रहे हैं। ये भी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स। ओके, द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है और कुछ चीज़ों की बिगनिंग हो रही है।
ठीक है, यस मैंने कहा ना, यहाँ पे देखो जजमेंट की एनर्जी है। देखो यहाँ पर आपकी लाइफ में ना कुछ दो टाइप के सिनेरियोज चल रहे हैं। एक तरफ तो कुछ लोग आ रहे हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहे हैं, आपको जैसे प्यार अपना प्यार ऑफर कर रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, आपको अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा हो सकता है पास्ट में उलझे हुए हों, या कुछ लोग यहाँ पर अभी तक पास्ट से मूव ऑन ही नहीं कर पाए हों, या कुछ लोग अब उलझ गए हों कि भाई मैं पास्ट वाले पर्सन का ही वेट करूँ, या अभी हाल फिलहाल में जो भी चीज़ें चल रही हैं मैं वहाँ पर आगे बढ़ूँ, मैं हील करूँ, मैं इंतज़ार करूँ, मैं मूव ऑन करूँ, मैं वेट करूँ, बहुत सारा इस तरीके का आप लोगों की लाइफ में कन्फ्यूज़न बना पड़ा है। लेकिन आप लोग अपने कंक्लूजन पर पहुंच रहे हो अप्रैल एंड मई में कि अभी आपको किस तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है और यहाँ पर कुछ नई चीज़ों की शुरुआत भी हो रही है। देखो मेरी रीडिंग कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो करियर बेस्ड रहे या फिर मैं केवल लव लाइफ पे रीडिंग करूं। अब यहाँ पर लव रिलेटेड एनर्जीज ही आ रही हैं, तो देखो अब यही है मैसेज। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सब रीडर बस लव रीडिंग पर ही बात करते हैं, लव लाइफ पर ही बात करते हैं, कोई करियर पे बात नहीं करता। तो आप लोग चाहें, अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट नहीं कर रही हो, आप लोग मेरी दूसरी रीडिंग जाकर ज़रूर देख लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी यही एनर्जीज आ रही हैं तो मैं यही बताऊंगी। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हैंग्ड की एनर्जीज है, और यहाँ पर आपसे एक चीज़ कही जा रही है, वो ये कि एक जगह अटके मत रहो, एक जगह बैठे ही मत रहो, अपनी लाइफ में डिसीजन लो और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, ठीक है। स्टेप लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, यहाँ पर अपने लिए डिसाइड करना पड़ेगा आप लोगों को। सो कोई बहुत बड़ा डिसीजन भी आप लोग अपनी लाइफ में ले रहे हो। मुझे बहुत सारे लोग, अगर मैं सच बताऊं तो, मूव ऑन करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। हालांकि परेशान है, दुखी है, वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन यस आप लोग यहाँ पर मूव ऑन भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, और एक नई शुरुआत का यहाँ पर आगाज कर रहे हो। एक नई शुरुआत की तरफ आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोगों के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने ड्रीम्स पे फोकस करना। आपके ड्रीम्स में आपको बहुत सारी चीज़ें चैनल होंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, तो आपको थोड़ा सा उनको डिकोड करना पड़ेगा। अभी क्या होता है ना, अमूमन मेरे पास पर्सनली बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे सपना दिखा है, तो मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। तो देखो, जब तक कि किसी इंसान की पूरी उसकी करेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जब तक वो पता नहीं हो, तो ऐसे मेरे लिए किसी के भी ड्रीम को डिकोड करना ईजी नहीं होता है ना। तो आप लोगों को मैं ये बोलूँगी कि आपको जो भी ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, उनको खुद ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। और आप चाहें तो अपने सपनों को लिख लीजिए और ध्यान करिए, सोचिए उसके बारे में, आपको कोई ना कोई आंसर जो है वो ज़रूर मिलेगा। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, फर्म फाउंडेशन, यहाँ पर नींव रखी जा रही है। इमोशनल लॉस, चूज वाइजली। अब मैंने कहा कि कुछ लोग ना दो चीज़ों में से अटक गए हैं कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे क्या करना है। एग्जैक्टली वही एनर्जीज जो है यहाँ पर है। थोड़ा सा इमोशनली आप लोग लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हो कि मैंने इतना किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने अपना 100% दिया, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, बार बार मुझे ही क्यों डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। या किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो और वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही है। इनकेस अगर ये जॉब का भी मैटर है ना, जैसे आप चाहते हो चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपका भगवान जी पे पूरा भरोसा है, आपका स्पिरिचुअलिटी पे पूरा भरोसा है, आप अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब इसके साथ यहाँ पे फर्म फाउंडेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली अप्रैल एंड मई में ऑप्शन फर्स्ट आप लोग जैसे मैंने कहा कि नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो। कोई नई जॉब हो गई, कोई नया करियर हो गया, कोई नया बिजनेस हो गया, आप किसी चीज़ की नींव रख रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। मैंने कहा ना, जैसे बहुत शांत सी एनर्जी है। मतलब लाइफ में बेशक बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ आप लोगों ने झेला, लेकिन एक शांत सी एनर्जी है कि कोई बात नहीं, है ना, सबके साथ होता है। मतलब खुद को खुद ही समझा रहे हो, खुद को खुद ही मोटिवेट कर रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर जो है मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। आप लोग के लिए मैसेज यही है ऑप्शन फर्स्ट कि देखो, जो हो गया सो हो गया। हम लोग दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम दूसरों के डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप लोग अपनी लाइफ में आगे ही बढ़े, हमेशा
देखो, हम किसी से एक्सपेक्ट करें कि ये पर्सन ऐसा है, ये वैसा है, ये हमें ऐसे ट्रीट करेगा, एंड देन वो नहीं हो, तो हर्ट तो होता है, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, राइट? तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप लोग आगे बढ़ें, और ये भी याद रखें कि हम जो यूनिवर्स के साथ शेयर करते हैं, हम जो एनर्जी देते हैं, वो वापस से रिटर्न होके हमारे पास ज़रूर आती है। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर और देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस। पास्ट में नहीं अटके रहो, ऑप्शन फर्स्ट, मेरी इस लाइन को कहीं लिख लेना, पास्ट में अटके नहीं रहना है, अपनी लाइफ में एक अब आगे बढ़ना है आप लोगों को, यही मैसेज बार बार ही मिल रहा है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस। letting go। सारे कार्ड्स यहाँ पर वैसे ही आ रहे हैं। सी, मैं देख रही हूँ कि बहुत दर्द है आप लोगों के अंदर, बहुत पेन में हो आप लोग। लेकिन आप लोग ऐसे होंगे ना जो अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को किसी से कहते भी नहीं होंगे कि मैं सामने वाले को क्यों परेशान करूं। कुछ इस तरीके से आप लोग के थॉट्स होंगे, फीलिंग्स होगी, मैं देख रही हूँ। अब यहाँ पर क्या है ना, अप्रैल एंड मई में आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने वाली हैं, और ये एक्सपेक्टेशंस होंगी अब खुद से कि मुझे खुद कुछ करना है, मुझे अपने करियर में कुछ करना है, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत नाम कमाना है, मुझे अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है, मुझे हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, इन चीज़ों पे काम करना है। हैप्पी मनी अपनी लाइफ में आप लोग को चाहिए, तो अपने आप लोग बहुत सारे गोल सेट कर रहे हो नेक्स्ट 2 मंथ्स में, जिनको कि आप अचीव करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स लगाओगे। साथ में यहाँ पे लेटिंग गो का मैसेज है आप लोगों के लिए। तो यस, अप्रैल एंड मई में आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो अपनी लाइफ में से, एंड रिन्यूइंग योर लाइफ। अपनी लाइफ को नया बना रहे हो। कैसे, जो भी क्लटर है, जो भी कूड़ा कचरा है, जो भी कुछ गार्बेज है आपकी लाइफ में से, आप जैसे आउट कर रहे हो कंप्लीटली अपनी लाइफ में से। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोग समझदार बहुत हो, आप लोग चीज़ों को समझते हो, आप लोग जिद नहीं करते कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, है ना। और यही आपके अंदर सबसे बड़ी खासियत है ऑप्शन फर्स्ट, मार्क माय वर्ड्स। क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ एंड रीडिंग्स भी करती हूँ, और जब भी लोगों को उनके मन का सा नहीं मिलता, वो परेशान हो जाते हैं, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जिद करने लग जाते हैं, कोई ऐसा उपाय बता दो, कुछ करवा दो, कुछ मेरे को ऐसे कोई जादू करना नहीं आता। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ ऑप्शन फर्स्ट यही है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप उसके साथ आगे बढ़ने पर बिलीव करते हो, आप रुकने पर बिलीव नहीं करते, आप समझते हो कि ये ज़िंदगी है और ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हमेशा हमारे अकॉर्डिंग हो। ये मतलब अभी अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं भी हैं, तो अप्रैल एंड मई में ना आपका ये सेंस ऑफ ह्यूमर, ये मैच्योरिटी, ये समझदारी कहीं ना कहीं आपके अंदर आने वाली है। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, ड्रैगन स्ले देम ऑल। ओके, ये कार्ड अपने आप में बहुत बड़ी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कार्ड में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक लेग जो है वो आर्टिफिशियल है, देन फिर भी वो लड़की मतलब उस चीज़ के ऊपर कंप्लेन नहीं कर रही, वो अपने बैटल्स को लड़ने के लिए तैयार है। सो लाइफ में कितनी ही कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन हम वहाँ पर कंप्लेंट्स नहीं कर रहे कि यह ऐसे है, या मेरे साथ ही ऐसे है, मेरे साथ ये ऐसे है। हम उसी के साथ हम उसी को अपनी ताकत बना रहे हैं, हम उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं, और उसी के साथ अपने बैटल्स को लड़ रहे हैं। हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ना ही इमोशनली, नहीं फाइनेंशियली। ये हमारी ज़िंदगी है और हम इसे अपने तरीके से जी रहे हैं। ये आप लोग का एक वो रहने वाला है। नेक्स्ट, बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी है ये ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी ना मुझे माँ दुर्गा की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है। एंड देखा जाए तो नवरात्रि भी आने वाले हैं, सो ज़रूर से आप लोग अगर पहले ही रीडिंग देख रहे हो, अच्छे से यूटिलाइज करना उस टाइम पीरियड को, ठीक है ना। जो भी ध्यान है, जो भी साधना आप लोग करना चाहते हो, आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत शक्ति मिलेगी। नॉस्टैल्जिया,
फोकस ऑन दी हेयर एंड नाउ। और ये वाला कार्ड भी समटाइम्स नॉस्टैल्जिया को बताता है। सोच रहे हो तब ऐसा था, तब वैसा था, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, कुछ पुरानी यादें। अच्छा, आप लोगों को अगर मैं एक चीज़ बताऊँ ना, यहाँ पर आपकी रीडिंग में 369 का बहुत ज़्यादा मेजर रोल रहा है। अभी 369 इनका ये जो सिंक्रोनिसिटी है, आपको हो सकता है कि एंजल नंबर बार बार दिखे, और ये अपने आप में ही बहुत सारे चेंजेस को बताता है, ये अपने आप में ही बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स को बताता है ना। और अगर आप 369 जो निकोला टेस्ला की जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, अगर आप उसको भी यूज़ करते हो अपने लिए, तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी बहुत सारी वीडियोस वगैरह इस टॉपिक पे। 369 निकोला टेस्ला, आप सर्च करें इसके बारे में। और अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, इस टेक्निक के साथ मैनिफेस्ट करना, और ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ लास्ट। और क्या मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट के लिए? शील्ड ऑफ क्रिस्टल्स, आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। तो ये आप लोग के लिए एक एफर्मेशन रहने वाली है। आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड, आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। मेरे जीवन में प्यार भी है और मैं सेफ भी हूँ, कहीं ना कहीं ये भाव है इस एफर्मेशन के पीछे। तो अगेन रूट चक्रा पर काम करना है आप लोगों को। आप लोग चाहें तो रेड कलर के जो क्रिस्टल्स रहते हैं, रेड जेस्पर मेरे पास है, देखो सी मैंने कार्नेलियन तो वेयर भी कर रखा है फिलहाल। तो ये ना एनर्जी देता है। फिलहाल का जैसे टाइम पीरियड चल रहा था, बहुत ज़्यादा लेजीनेस रहना, बिकॉज मौसम वेदर चेंज हो रहा है पूरा। सो मैं इस टाइम पे वेयर कर लेती हूँ कार्नेलियन को, ये मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। या फिर से बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर काम होता है, काम का लोड होता है, तब भी मैं कार्नेलियन वेयर कर लेती हूँ। तो आप लोग कार्नेलियन या फिर से रेड जेस्पर, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मेरे पास रेड जेस्पर भी है, सी ये है रेड जेस्पर। तो जो भी आप इनकी पिक्चर्स देखना गूगल पे, फिर जो भी स्टोन से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे है शील्ड ऑफ क्रिस्टल्स। तो अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिस्टल्स हैं, उनको यूज़ करो। कोई क्रिस्टल आपको बार बार ये अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको अपने लिए लो। क्रिस्टल्स की एनर्जीज आपको बहुत हेल्प करेगी। सी क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पावरफुल होते हैं। और अब ऐसा है कि मैं इनके बिना नहीं रह सकती, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, हर दिन चाहिए। तो आप लोग का भी अगर मन है तो आप अपने लिए क्रिस्टल्स परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। मुझसे चाहो तो मुझसे भी कर सकते हो, और उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर कनेक्ट कर लें, वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के साथ वहाँ पर भी जुड़कर। और रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। किन बातों को आप याद रखोगे, फॉलो करोगे अपनी लाइफ में, ज़रूर नीचे लिखना, ताकि आपको भी वो बातें अच्छी तरीके से याद हो जाएं। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज। अगर आप लोगों ने हैप्पी मैजिक फॉर पेट्स का कार्ड चूज किया है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अप्रैल एंड मई का मंथ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए, सारी चीज़ें देखेंगे। एंड इस कार्ड के साथ यहाँ पर जो एनर्जी है, जो वाइब है, जो उसकी आंखें हैं, लाइक कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स तो हैं आप लोगों के, लेकिन अप्रैल एंड मई मंथ की एनर्जी ऐसी है कि आप नेचर से बहुत कनेक्ट कर रहे हो, मोर देन ह्यूमंस। आप लोग बर्ड्स, ट्रीज, एनिमल्स, बहती हवाएं, इन सब के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। आप खुद को नेचर के अलाइन आप लोग ज़्यादा फील करोगे। आप जैसे एकांत में रहना पसंद करोगे, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने के ऊपर इस वक्त फोकस्ड हो। बहुत ही डीप यहाँ पर एनर्जी है आप लोगों की। देखते हैं चलिए अभी ऑप्शन 2 क्या आता है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स guide me for option 2. Ten of Wands. The Devil. किसी जगह पर आप लोगों ने अपने बहुत एफर्ट्स करे, चाहे वो कोई जॉब हो गई या कोई रिश्ता हो गया या अपनी फैमिली के लिए या लोगों के लिए। एंड एट द एंड आपको एक बात मालूम पड़ी कि कभी 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 हम कितना भी कर लें किसी चीज के लिए, लेकिन वो इनफ नहीं होता।
सामने वाले या तो कमियां ढूंढ ही लेते हैं। जब तक हम खुद की वैल्यू नहीं करते, हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते ना, सामने की तरफ से भी हमें वो वैल्यू वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, चाहे हम खुद को कितने ही न्यौछावर क्यों ना करते। कुछ रियलाइजेशन यहाँ पर आपको अप्रैल एंड मई के मंथ में हो रहे हैं, और अब आप ये सोच रहे हो कि ठीक है चलो ये चीज़ तो मैंने मान ली, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे हील करूँ, अब मैं कैसे आगे बढ़ूँ, अब ये जो मैंने खुद ही एक एनर्जी वेब क्रिएट कर दिया है, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ, है ना। तो यहाँ पर आप लोग, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ लोग यू नो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या सपोज कोई टॉक्सिक बॉस ही क्यों ना हो, आप लोगों ने बहुत कोशिश कर ली अपने एफर्ट से उसको मनाने की, उसको सब कुछ करने की, लेकिन अब आप फोकस करोगे कि एनर्जी वाइज उस रिश्ते को, उस चीज को, उस पर्टिकुलर चीज को, वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी XYZ रिश्ता हो सकता है किसी के साथ भी, मैं केवल पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ। अब वहां पर हील कैसे करना है, अब उससे आगे कैसे बढ़ना है, अब चीजों को सॉर्ट कैसे करना है, तो आप एक अलग ढंग यहाँ पर ऑप्शन 2 ढूंढने वाले हो किसी प्रॉब्लम का, उसके सोल्यूशन का। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और अब कहीं ना आप लोग अपनी खुशियों के ऊपर फोकस्ड हो, मतलब आपका ऐसा है कि मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस करके देख लिए, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है, और अब मुझे मेरे ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपना अपना अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना है, मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप लोग कुछ गैदरिंग कर रहे हो, कुछ पार्टीज कर रहे हो, अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हो, अपने आप को समय दे रहे हो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैं अब कर रहा हूँ, या मैं अब कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको रियलाइज हो रहा है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कैसे रहने वाला है। ऑप्शन 2, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स मैं बताती हूँ, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। जब तक आप किसी को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, मेरी बात समझो, मुझे मानो, मुझे जानो, तब तक कोई नहीं समझ रहा था, लेकिन जहाँ पर आपने खुद को प्रायोरिटी देनी चालू करी, जहाँ पे आपने खुद को थोड़ा डिस्टेंस दे दिया, एनर्जी वाइज हील करने की कोशिश करी, वहाँ पर फिर सारी चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं भाई। 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि खुशियाँ लाइफ में आ रही हैं। आप लोगों ने जैसे कोई जंग फतेह कर ली, कुछ फैमिली मैटर्स चल रहे थे, कुछ फैमिली में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, किसी तरीके की परेशानी चल रही थी, देखो किसी के साथ भी हो सकता है, XYZ फैमिली में काफ़ी सारे मेंबर्स रहते हैं ना, तो यहाँ पर आप लोग उसको बहुत ही ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सॉर्ट कर रहे हो, और आपको ना कोई फॉर्मूला मिलने वाला है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, इसे डील करने का ये तरीका रहने वाला है। तो ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मुझे ऑफिस में किस ढंग से रिएक्ट करना है, मुझे ऑफिस में किस ढंग से काम करना है, मुझे फैमिली में किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना है, किस तरीके से मुझे मैनेज करना है, तो ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर चीज़ को ना एक बैलेंस में करना होता है, तो आप लोगों को फॉर्मूला मिल गया है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी चीज़ को कहाँ तक फॉलो करना है ये भी हमें पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा बैलेंस बनाए रखिएगा। अप्रैल एंड मई में हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉस्ट सा फील करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न सा फील करें, और जैसे मैंने कहा नेचर से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, बहते पानी से, बहती हवा से, ट्रीज से, आपको नेचर में रहना ज़्यादा पसंद आएगा। आपका मन करेगा मैं कहीं पहाड़ों पे चले जाऊँ, मैं बीच पे चला जाऊँ, मैं चली जाऊँ, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मतलब आपके अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, मेरे मुंह से वो वर्ड निकल रहा है, मतलब एक वो होगी कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ देखना है, मुझे वो फील करना है, वो चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर रहेगी। और एक और चीज़ कही जा रही है कि इन दोनों महीनों में ना कोई मेजर आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। आज मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, आज मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी या तोड़ दूंगा, जो भी कुछ है, ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों ने कोई भी मतलब डिसीजन जो है वो जल्दीबाजी में नहीं लेना है, थोड़ा सा तसल्ली से सोचना, आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी यहाँ पर एनर्जी है। मुझे यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, आई डोंट नो मैंने ऑप्शन फर्स्ट बोल दिया हो तो ऑप्शन 2, आप लोग सोच रहे हो कि ये सामने वाला पर्सन मेरे से ऐसे कर रहा है ना, तो ये इंसान गलत है या ये इंसान खराब है। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि आपने अपने आसपास भी देखना है,
कहीं कोई और तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा, और आपको चीज़ों को फिर वहाँ से सॉर्ट करना है, ठीक है ना। ये सबके लिए नहीं रहेगा, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। अवेयर रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है अपनी लाइफ में। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, पेशेंस एंड प्लानिंग। वाओ, तो यहाँ पर कहा जा रहा है धैर्य अपने अंदर रखना है, और जो भी कुछ करना है वो अपनी पूरी प्लानिंग से करना है, ठीक है ना, एक तरीके से करना है। डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम, यस, मुझे यहाँ पर लगा ही था। मटेरियल वर्ड से, चीज़ों से आप लोग थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड जो है वो खुद को फील करोगे। नेचर से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, डिवाइन की तरफ आप लोग मतलब जा रहे हो आप लोग। स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, मेडिटेशन, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो सकता है कि आपके आसपास वाले लोग बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं मानते हो, बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं समझते हो, आप अकेले ही ऐसे जन हो, लेकिन भाई आप ही तो उद्धार करोगे सबका, आप ही तो सबको लेकर जाओगे वहाँ पर धीरे धीरे। तो वो चीज़ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं है। खैर वो सोल पर्पस वाले उसमें आ जाती है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो अप्रैल एंड मई में आप लोग की काफ़ी सारी विशेस भी पूरी होने वाली हैं। हो सकता है आपको फ्रंटल उस पर नहीं दिखे, लेकिन यस, बिहाइंड दी सीन बहुत सारी विशेस पूरी होने वाली हैं, बहुत कुछ लाइफ में होने वाला है। एंड जस्ट लाइक ये ट्रेजर मिल रहा है, ये खजाना आप लोगों को मिल रहा है कि ये है मेरे जीवन का मकसद, इस तरीके से मुझे खुश रहना है, इस तरीके से मुझे काम करना है, ये क्राइटेरिया मेरे लिए वर्क कर रहा है, ये पैटर्न मेरे लिए वर्क कर रहा है, इस तरीके से मुझे एक्शंस लेने हैं। वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको समझ में आने वाली है, जो अपने आप में ही अगर किसी को समझ में आ जाए तो उसकी 70-80% लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो वैसे ही सॉर्ट है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या रहने वाला है अप्रैल एंड मई में। ऑप्शन 2, लिसनिंग विद योर हार्ट, अपनी इंट्यूशन की आप लोगों को सुनना है, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ भी करने के पहले अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने दिल की सुनो। और ये ऐसा नहीं है कि मन में गुस्सा भरा पड़ा है, परेशान हो, एंजाइटी में, उस वक्त नहीं सुन पाओगे। पहले अपने मन को शांत करना, पहले रिलैक्स करना, नेचर में कहीं वॉक करने चले जाओ, कहीं ध्यान करो थोड़ी देर, ठीक है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो और फिर सोचना, फिर अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करना, आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी आत्मा आपसे क्या कह रही है, और फिर वही आपने करना है, वही आपने फिर आगे कहा जा रहा है कि काम करना है, डिसीजन लेना है, जो भी है, ठीक है। लेटिंग गो, कुछ चीज़ों को यहाँ पर लेट को करने में ही भलाई है। देखो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें माफ़ करनी पड़ती हैं, हमें लोगों को माफ़ करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम लेके बैठ जाएं चीज़ों को तो फिर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि लेट गो कर दो, हाँ, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। माफ़ करने के लिए भी कहा जा रहा है कि माफ़ भी करना पड़ेगा। कमिंग इनटू पावर, वाओ, अपनी पावर में ऑप्शन जो कहीं ना कहीं आप लोग आ रहे हो, अपनी पावर को कहीं ना कहीं आप लोग पहचान रहे हो, और ढेर सारी जैसे रोशनी आपके जीवन में आ रही है, क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। यहाँ पर सन की एनर्जी भी मौजूद है। सन से कनेक्ट करो, सन सॉल्टेशन करो, सूर्य नमस्कार करो, उगते सूरज को देखो, उसकी किरणों को ऑब्जर्व करो अपने अंदर, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। सन से आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत शक्ति मिलेगी। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, सूर्य उदय होने से पहले उठ जाओ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अपनी पावर को पहचानने वाले हो, ऑप्शन 2। आप समझने वाले हो कि परेशान होने से, रोने से, धोने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और मैंने कहा ना, चीज़ों को मैनेज करने का वो तरीका आने वाला है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर स्पेल, ओके। सो स्पेल मैं ऐसे कहूँगी कि यहाँ पर डेली जो भी वर्क है, आप ऑफिस में अपना काम करते हो, अपना रूटीन है, अपना जो भी कुछ है,
आराम से करना है, इत्मीनान से करना है। जितने रिलैक्स माइंड से अपनी चीज़ों को, अपने स्टफ को आप कंप्लीट करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना, योगा करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ अच्छे सीजनल फ्रूट्स खाना, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर कहा जा रहा है। थोड़ी देर योगा आप लोग ज़रूर करना सुबह सुबह, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अपने साथ वक्त बिताओ, जर्नलिंग करो, अपना एक ऑल्टर बना लो जहाँ पर हमेशा बैठ के मेडिटेट करो, जर्नलिंग करो, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो, या कोई भी प्रेयर कर रहे हो या कोई भी एफर्मेशंस लिख रहे हो, लिखो, अपने लिए टाइम निकालो, अपने साथ वक्त बिताओ। बिकॉज जितना आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, अपने फ़ोन को बिल्कुल अलग रख दो, उतना ही ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ोगे आपकी लाइफ में। स्वॉर्ड मेक दी चेंज, भाई अभी बदलने का समय आ गया है। और ये ऐसा नहीं है कि ये बदलाव खुद आएगा, ये आपने लाना पड़ेगा, ये आपने काम करना है, ये आपने एफर्ट्स करने हैं। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। भाई बहुत कुछ होने वाला है ऑप्शन जो आप लोगों की लाइफ में। आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट, ये है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेगा। ये थर्ड आई चक्रा का क्रिस्टल रहता है, तो ये आपकी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगा और आपको हायर पावर से भी कनेक्ट करेगा। ठीक है, एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ पर, लास्ट ऑप्शन 2, क्रिएट ए स्पाइरल, आई एम फ्लोइंग विद द सीजन्स। और ये कार्ड कह रहा है गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर ना उन्होंने सब कुछ भगवान जी के हाथ में छोड़ दिया है। ठीक है, जिस भी रूप में आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, उनको मानते हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब उनके ऊपर ही भरोसा रखो और अब जो दिशा आपको दिखाई जा रही है, जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, बस आगे बढ़ते चलो। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। जैसे बहुत फॉग होता है ना, तो हमें क्या बहुत दूरी का कुछ दिखाई देता है नहीं, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं हमें रास्ता जो है वो विजिबल होने लगता है। तो सेम एनर्जी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए भी दिख रही है कि आगे बढ़ते चलो। और आप लोग ये जो अप्रैल में आपका मंथ रहने वाला है ना, आप लोग अपनी लाइफ में जैसे किसी लूप में फंसे थे और अब आप उस लूप से बाहर निकलने वाले हो। ठीक है, और जितना आप मेडिटेट करोगे, ध्यान करोगे, एफर्मेशंस करोगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे, उतना ही जल्दी ये सब आराम से ये मैनेज हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही है। और नेचर से बहुत कनेक्ट करें। मैं पता नहीं क्यों एक और कार्ड लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2, डांस द रेनबो, आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ। तो ये एफर्मेशन आप लोग के लिए रहने वाली है, आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ। या फिर से आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, माई लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। ठीक है ना, ये लड़कियाँ तो मैं बहुत हैंडसम हूँ, जो भी कुछ है। ब्यूटीफुल से मतलब ये है कि वो सुंदरता आपके अंदर है। मैं केवल स्किन और मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो सुंदरता हमारे दिल में होती है, हमारे अंदर होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ों को आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो। अपने आसपास आप लोग डिवाइन को भी एक्सपीरियंस करने वाले हो, डिवाइन ब्लेसिंग्स को एक्सपीरियंस करने वाले हो। ये कार्ड ये मैसेज यहाँ पर दे रहा है। एंड जब भी आपको रेनबो दिखे, है ना, आप समझ जाना आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है। ठीक है ना, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, कौन सी बात यहाँ पर अच्छी लगी, किसको आप आगे जाकर फॉलो करोगे, ज़रूर से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड लाइक ज़रूर कर दे, रीडिंग को बहुत मेहनत लगती है रीडिंग करने में, तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड क्रिस्टल्स परचेज करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन 2। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।